जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चल रहा है दूसरा महीना, जो सबसे पवित्र महीना है वैशाख का महीना। ये वैशाख का महीना भगवान श्री विष्णु की पूजा करने, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का सबसे अच्छा महीना है। वैशाख महीने में धर्म ध्यान बहुत किया जाता है और विशेष रूप से इस महीने में जो जल का दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि वैशाख महीने में अगर कोई व्यक्ति प्याऊ बिठाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसी से संबंधित एक कथा है। एक प्रदेश था, उस प्रदेश का नाम बंग देश था और बंग देश में एक राजा था। उस देश का राजा हेमकांत था, जो बहुत ही प्रतापी राजा था। एक दिन वह राजा शिकार करने जंगल में गया। जंगल में शिकार करने गया और बहुत घने जंगल में चला गया। वहाँ से वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। वो जंगल का रास्ता ढूंढते ढूंढते अलग जगह जा पहुँचा। उसको जब समझ में नहीं आया मुझे किस दिशा के अंदर जाना है, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हुआ दिखा। तो उस राजा ने उनसे कहा कि आप मेरी मदद करिएगा। राजा ने उनसे बहुत कुछ पूछा, लेकिन साधु जो था वो अपने ध्यान में मग्न था। उन्होंने राजा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने धनुष बाण उस ऋषि के ऊपर चलाने के लिए निकाल दिए। इतने में उस ऋषि के जो शिष्य हैं वो वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उस राजा को ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजा ने बोला ठीक है, मैं इनको कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं जंगल में भटक गया हूँ, मैं भूख से प्यास से बहुत व्याकुल हूँ, कृपया आप मेरे लिए किसी भोजन पानी की व्यवस्था करो। तो जो ऋषि थे उनके शिष्यों ने कहा कि हम बिना हमारे ऋषि की सहायता के हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। ऋषि अभी ध्यान में है, जब ये ध्यान इनका पूरा हो जाएगा तब तक आप थोड़ी प्रतीक्षा करो। लेकिन राजा बहुत उतावला था और उनको उस ऋषि के शिष्यों की बात समझ में नहीं आई, उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने उनके शिष्यों के ऊपर धनुष बाण से वार कर दिया और इसी हाथापाई में बहुत उसके राजा के शिष्य कुछ मारे गए। ये बात जब राजा के पिता को पता चली, वह अपने देश गया। राजा के पिता को जब सारी बात का वृतांत मालूम हुआ तो राजा के पिता ने राजा को देश निकाला दे दिया और फिर 28 वर्षों तक वह जो राजा था, राजा इधर उधर साधारण व्यक्तियों की जैसे जीवन जीने लगा। फिर एक दिन जब वह अपने जंगल के रास्ते से कुछ काम करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कोई एक ऋषि है जो किसी कारण से, बहुत बुजुर्ग ऋषि था, वो वैशाख के महीने में अचेत होकर गिर पड़ा था क्योंकि बहुत गर्मी थी, उस वजह से वो गिर पड़ा था। और वो जो राजा था वो साधारण व्यक्ति बना हुआ था और वो पानी लेके कहीं जा रहा था। तो उसने उस पानी के घड़े से उसको ऋषि को पानी पिलाया और ऋषि जीवित हो गया। उसने केवल एक ऋषि को पानी पिलाया, उसकी वजह से उसको भगवान श्री हरि की कृपा उसको प्राप्त हुई। जब वह राजा अपनी आयु पूर्ण करके जाने लगा तो उसको यमदूत लेने आए। तो भगवान श्री हरि ने उन यमदूतों को कहा कि अभी तुम इसको मत ले जाओ, इसने वैशाख महीने के अंदर जलदान किया है, इस वजह से इसकी आयु और बढ़ गई है और ये आगे भी और धर्म ध्यान करेगा। इस प्रकार से इस भगवान विष्णु ने खुद आए हुए यमदूतों को भेज दिया और उसको जीवन दान दिया। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर वैशाख का इतना पवित्र महीना माना गया है और इस महीने के अंदर जो दान है सबसे श्रेष्ठ दानों में जलदान है। तो हमको भी वैशाख के महीनों में जलदान करना चाहिए और हो सके तो प्याऊ बिठाइए या पशु पक्षियों के लिए परिंदे भरकर रखें, क्योंकि इस महीने में दिया गया दान वापस 4 गुना होकर प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार से नए नए वैशाख की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।